महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्। सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री विरंजन सागर जी महाराज की जय। हे गुरुवर तेरी दलपी आई मेरी, सुन लो पुकार तेरी, चरणों में रहना उम्र भरे। दुनिया राशि नहीं आती तेरी, भक्ति है लुभाती तेरी, चरणों में रहना उम्र भर। नहीं जीना मुझे तेरे बिन, घट को मंजिल बिना तेरे बिन। नहीं जीना मुझे तेरे बिन, पापी की अंधेरी गुफाओं में गुम हूँ, तेरे दर की रोशनी से क्यों मैं वंचित हूँ। पापी की अंधेरी गुफाओं में गुम हूँ, तेरी दर की रोशनी से क्यों मैं वंचित हूँ। गुरुवर दे दे तू सहारा, हर ले पापी का पिटारा, तेरे चरणों में रहना उम्र भर। तेरे बिन नहीं जीना मुझे तेरे बिन, भटको मंजिल बिना तेरे बिन। चांद भी वही है सितारी, तेरी आंख फीकी फीकी लगती है सारी। चांद भी वही है सितारी, तेरी आंख फीकी फीकी लगती है सारी। नरमा आँख में बसाया तेरे दर पे निकले से तन से प्राणी, हे प्रभु तेरे बिन नहीं जीना मुझे तेरे बिन, भटको मंजिल बिना तेरे बिन। नहीं जीना मुझे तेरे बिन, तेरे बिन तेरे बिन। बोले मुनि श्री विरंजन सागर जी महाराज की जय। जी महाराज जी श्री की वाणी से जो संदेश हम लोगों को मिला है, जीवन में अपने लिए क्या मिलना चाहिए ये तो स्वयं के ऊपर ही निर्भर करता है। गुरु की वाणी ये संयोग, ये हमारे पुण्य का उदय है, जो कि सहयोग मिल जाते हैं, बन जाते हैं। लेकिन उस वाणी से हमें अपने जीवन में परिवर्तन कैसे करना है ये तो अपना अपना निर्णय है। ऐसी वाणी, ऐसे शब्द हमारे महाराज को मिले और अब हम सभी हाथ जोड़ करके महाराज जी से निवेदन करेंगे कि आप अपनी वाणी से हम सभी को सिंचित करें। महाराज जी से जब तक नायक के पीछे खलनायक ना हो तो मूवी भी वो अच्छी नहीं लगती है। नायक के पीछे खलनायक होना बहुत जरूरी है। नायक पारसनाथ स्वामी थे तो खल, लेकिन गुरा वालों आप जीवन में ना कभी नायक का काम करना ना खलनायक का काम करना, दोनों खतरनाक है। नायक बनने की होड़ में कभी नहीं लगना कि मैं नायक बन जाऊं, मैं समाज का वरिष्ठ बन जाऊं, मैं समाज का प्रधान बन जाऊं, मैं समाज के
ऊपर में, देश के ऊपर आ जाओ, मेरे आज्ञा में सारे लोग चलने लगे। अरे नायक बनने की होड़ में मत लाइए, ना खलनायक का काम कीजिए। खलनायक भी खतरनाक होता है, नायक भी खतरनाक हुआ करते हैं, क्योंकि जहां नायक बनते हैं वहां अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है। जब पद आता है तो मद तो अपने आप आ जाता है, तो पद आने के बाद मद आ जाता है, तो नायक बनने में भी खतरनाक है। और खलनायक का काम, कुछ समाज में, देश में लोग हैं जो खलनायक का ही काम करते हैं, बस मिर्च मसाला। लेकिन यहाँ पर पारसनाथ स्वामी कहते हैं कि आप ना नायक बनो ना खलनायक बनो, क्योंकि कुछ समाज में लोग खलनायक के कहीं नहीं करते, उनको कोई मतलब नहीं ना नायक बनने से, ना कोई पद से, ना कुछ भी। लेकिन आकर के धीरे से कोई ऐसा पिच कर जाते हैं कि चिंगारी लगा जाते हैं, बस लड़ते झगड़ते रहो। खलनायक का काम, उनका काम ही खलनायक का। भगवान पारसनाथ स्वामी से उदाहरण लेना चाहिए। पारसनाथ स्वामी एक ऐसे उदाहरण सामने बैठे हैं जो कह रहे हैं, ना मैं नायक बनने की होड़ में हूं, मैं तो अपने आप में बैठा हूं, अपने समता रूप भाव में बैठा हूं। ना मुझे नायक बनना है, ना मुझे खलनायक बनना है। यदि मुझे कुछ बनना है तो वेदी के मूल नायक बनना है, और वेदी के मूल नायक बन करके ऐसा काम कर गए कि दुनिया को एक उदाहरण दे करके चले गए। आज सारी दुनिया उनको पूछ रही है। कोई दुनिया में किसी भगवान का नाम जानता हो या ना जानता हो, लेकिन पारसनाथ का हर कोई नाम जानता है, क्योंकि उन्होंने उपसर्ग और परिश्रय में दोनों में ही समता रखी है। संघर्ष भी झेले, उपसर्ग भी झेले। आज किसी मंदिर में कोई भगवान की मूर्ति मिले या ना मिले, लेकिन पारसनाथ की मूर्ति हर मंदिर में मिलेगी। उन्होंने कभी नायक बनने का काम नहीं किया, साम्य रूप समता में रहे, अपना काम करते रहे, अपनी क्रिया करते जाओ, अपने सदमार्ग पर चलते रहो, अच्छे मार्ग पर चलते रहिए, और ना कभी खलनायक का काम। इसलिए बुरा वालों, आपको ना नायक बनना है ना खलनायक बनना है। जीवन में यदि कुछ बनने की चाह हो तो एक बार वेदी के मूल नायक बनने की चाह रखना। भगवान मेरा वो दिन कब आ जाए कि मैं भी आप जैसा बन जाऊं, मैं भी वेदी में विराजमान हो जाऊं, मैं भी मूल नायक बन जाऊं। वो दिन कब आएगा कि मैं स्वयं भगवान बन जाऊं। पारसनाथ स्वामी ने ऐसी समता रखी, ऐसी धैर्यता रखी, और वो एक दिन मूल नायक बन गए, सबके दिलों में नायक बन गए, सबके दिलों के नायक बन गए, और वो पारसनाथ बन गए। ऐसे नाथ पारसनाथ जो सबके दिलों में छाए हुए हैं। संघर्ष पहले उपसर्गों को सहन किया, वर्तमान में संघर्ष पारसनाथ भगवान के जितने क्षेत्र हैं सब खतरे में। चाहे मिक्सी पारसनाथ हो, चाहे केसरिया जी हो, चाहे संवेद शिखर जी हो। और ध्यान रखना, मैंने पहले कहा कि यदि किसी से धोखा है, दिल के छाले झुलसते हैं सीने की आग से, दिल के छाले झुलसते हैं सीने की आग से, घर की आग लगती है घर के चिराग से ही, घर की आग लगती है घर के चिराग से ही। जब भी आग लगती है तो अपने दीपक से, अपने घर के चिराग दीपक से घर में आग लगती है। जब भी अपने लोग खतरनाक होते हैं, अपने ही समाज के लोग बंटवारा कर दिया, ये मेरा मंदिर, ये मेरा मंदिर। ऐसे में भगवान को ला करके कटघरे में खड़ा कर दिया। चाहे वो मिक्सी पारसनाथ हो, चाहे केसरिया जी, श्वेतांबर दिगंबर का आपस का विवाद चल गया, और उन्होंने कहा मेरे पारसनाथ, उन्होंने कहा मेरे पारसनाथ, और सरकार ने कहा किसी के पारसनाथ नहीं, ये मेरे पारसनाथ हैं। और उन्होंने अपना का ताला डाल दिया, एक घंटा दे दिया, एक दिगंबर 1 घंटा दिगंबर आमना से पूजा होगी, 1 घंटा में श्वेतांबर आमना से पूजा होगी, और 22 घंटे आम पब्लिक के लिए दे दिया, कोई भी दर्शन करो। भगवान को बांटा है, अपने लोगों ने बांटा है, और ये अपने लोग ही बांट करके भगवान को भी ऐसा कार्य कर दिया। आज भी
संघर्ष कर रहे हैं। वो क्षेत्र चाहे संवेश शिखर जी हो, संवेश शिखर को देखा जाए तो संवेश शिखर में कितनी विडंबनाएं चल रही हैं और कितने विवाद आपस में चल रहते हैं। कोर्ट कचहरी हो रही है, वहां पर एक दूसरे का केस चल रहा है, लाखों अरबों रुपए सिर्फ केस में जा रहा है, सिर्फ और कोई दूसरा केस नहीं करता है। दिगंबर और श्वेतांबर अपने वाले ही, तो उन्होंने तो उपसर्ग भी सहन किया और संघर्ष भी। केवल ज्ञान होने के बाद भगवान पर उपसर्ग नहीं होता है। जो भी उपसर्ग हुआ है मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ है, केवल ज्ञान होने के बाद उपसर्ग नहीं होता है। ये जो फल लगाया गया है ये एक प्रतीक चिन्ह है भगवान की पहचान के लिए। ये वो मुनि अवस्था का चिन्ह है पारसनाथ स्वामी का। से जब उन्होंने रक्षा की थी धनेन पद्मावती ने, केवल ज्ञान की बात तो रक्षा की जरूरत ही नहीं होती है। इसलिए जब भी शांति धारा करो तो सिर से करा करो, फन पर शांति धारा नहीं होती है। तो चिन्ह है, बना दिया जाता है पहचान के लिए। बिना फन के भी यदि पार्श्वनाथ की कोई मूर्ति है तो वो पार्श्वनाथ ही कहलाएंगे। नंदा तुमका इसमें तो फन ही नहीं है, तो पार्श्वनाथ भगवान नहीं है। ये तो एक पहचान थी। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जिन्होंने अपने जीवन में हर पर्याय में हर समय उन्होंने समता रखी, धैर्यता रखी और एक समता का पाठ सारी दुनिया को देकर के चले गए कि लोग दुनिया में उपसर्ग कर सकते हैं, लोग दुनिया पर लोग तुम्हारे ऊपर उपसर्ग कर सकते हैं, लेकिन आप समता में हो, साम्य में हो तो कोई उपसर्ग, तन का उपसर्ग तो हो सकता है लेकिन मन से कोई उपसर्ग नहीं होता है। और यही कारण रहा, कमठ ने खूब सारे उनके ऊपर पत्थर, ओले बरसाए, सब कुछ किया, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और उनको केवल ज्ञान हो गया और उस कमठ के लिए भी उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या किया। पश्चाताप हर किसी को होता है, लेकिन उन जैसी समता हमारे अंदर आ तो जाए। आज भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के जितने भक्त हैं, उनकी अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं, तो उन सब से प्रार्थना गुजारिश यही करता हूं कि तुमने भगवान को तो इतना पूजा, इतना पूजा, इतना पूजा कि इन काले बालों से सफेद बाल हो गए, लेकिन भगवान को पूछते रहे, भगवान की नहीं माने। भगवान को माना है लेकिन भगवान की नहीं मानी है। एक बार भगवान की मानने की जरूरत है। भगवान ने कहा समता, और एक उदाहरण देकर के गए सबके लिए कि कैसे समता में, सरलता में लोग कहते ठगे जाते हैं, सरलता में ठगा नहीं जाता, सरलता में हमेशा विजय प्राप्त होती है। और वो विजय उन्होंने प्राप्त करके दिखाई कि हमेशा सरल रहे, सहज रहे। आपको तो थोड़ा सा कोई कुछ कह देता है, एक शब्द मुंह से निकाल देता है तो सामने वाला आप लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है, बेमनस्ता करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पार्श्वनाथ स्वामी एक बार भी उन्होंने जवाब नहीं दिया पलट करके। एक आज भगवान के निर्माण महोत्सव से अपन को सीख लेना है, क्योंकि ऐसे तो हर वर्ष लड्डू चढ़ाते हैं, चले जाते हैं, 2 मिनट की खुशियां मनाई और चले गए, लेकिन उनके चारित्र को पढ़िए, उनके चारित्र को उठा करके देखिए, उनके आचरण को उठा करके देखिए कि उन्होंने ऐसे भगवान नहीं बन गए, एक ही बार में भगवान नहीं बन जाते हैं। कितने 10 भाव लग गए और 10 भाव तक हर पर्याय में उपसर्ग सहन किया उन्होंने, और हर समय उपसर्ग वो सहन किया है। यहां तो एक ही पर्याय का उपसर्ग सहन नहीं कर पा रहे। एक ही पर्याय में क्या एक दिन में यदि कोई एक शब्द भी बोल देता है, घर का भी, परिवार का व्यक्ति भी बोल देता है, तो आपस में झगड़ने को तैयार हो जाते हो, खलनायक बन जाते हो। भैया थोड़ी सी धैर्य रखो, थोड़ी सी क्षमता रखो, थोड़ा सा सोचिए समझिए, क्योंकि आपको भी तो भगवान बनना है, आपको भी भगवान बनना है। आज नहीं बनना तो कल बनो, कल नहीं तो परसों बनो, कभी ना कभी भगवान तो बनना है। और अभी से आपको प्रैक्टिस, अभ्यास करके चलना होगा। जब आज से अभ्यास करना प्रारंभ करोगे तब जाकर के कहीं इन जैसों के लिए
10 भाव लग गए। कितने? ये तो उदाहरण अपन के शास्त्रों में मिलते हैं, पता नहीं उसके पहले का 10 भाव के तो देखते हैं भैया। इतना समय इनके लिए, जब एक सामान्य सी मूर्ति बनाने के लिए जब इन पाषाण को संस्कार दिए जाते हैं, इनको भगवान बनाया जाता है, तो 7 दिन की क्रिया लगती है। कितने दिन की? 5 दिन के तो 5 कल्याणक होते ही हैं, ध्वजारोहण घट यात्रा सब मिलाकर के 7 दिन। 7 दिन में वो एक पाषाण पत्थर बन पाता है। जब एक पत्थर पाषाण भगवान बनने में 7 दिन ले लेता है, तो एक इंसान भगवान बनने में 7 पर्याय 7 भाव भी लग जाया करते हैं। और एक पर्याय में भगवान बनने वाले नहीं हो, अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी हमने प्रयास किया है उसको प्राप्त करने के लिए कि भगवान जो आपने हाथ पर हाथ रख लिए, नासा दृष्टि कर ली है, और जिसकी दृष्टि नासा हो गई वो भगवान बन गया। नासा दृष्टि, ना आशा ना निराशा, ना किसी की आशा में जी रहे हैं ना निराशा में जी रहे हैं। ना आशा में जियो ना निराशा में जियो, जीवन जीना है तो नासा दृष्टि करके जीवन जियो। एक बार नासा दृष्टि कर लो, ना अच्छा ना बुरा नजर आएगा, ना अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा, है जैसा है जो है वो ठीक है। बस पारसनाथ स्वामी ये शिक्षा देकर के भक्तों के लिए जा रहे हैं कि सोनभद्र कोट से उन्होंने बनारस नगरी को, धन्य हो गई नगरी जिस नगरी में बामा देवी अश्वसेन के राजदुलारे, उस बामा देवी के गर्भ में वो जीव आया और उन्होंने ऐसे अपने जन्म लेकर के और तप किया, भगवान सोनभद्र कूट पर जाकर के विराजमान हो गए। जिस संवेद शिखर जी को अपन मानते हैं कि ये सोनभद्र कूट है, ये सोनभद्र कूट नहीं है। नंतर तुम गुफा के अंदर घुसो सो कहो जय भगवान के चरण आए, इधर से मोक्ष गए। अरे उनकी अवगाहना इतनी थी, उतनी सी गुफा में कहां से बन जाएंगे। लेकिन स्थान निश्चित है, स्थान निश्चित है, स्थान वही संवेद शिखर। संवेद शिखर का वर्णन यदि शास्त्रों में मिलता है तो 144 किलोमीटर का संवेद शिखर था, लेकिन काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से धीरे धीरे घटते 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 और आज संवेद शिखर सिर्फ उतनी भूमि को मानते हैं कि ये संवेद शिखर की भूमि है, उसको भी अपन पवित्र मानते हैं। भगवान ने निर्माण को प्राप्त किया है, अपने कर्मों को नाश किया है, लेकिन कर्म नाश करने के लिए उपसर्ग भी सहन करना है, परिश्रय भी सहन करना है। दोनों संघर्ष को भी जीवन जीना है, संघर्षों में भी जीवन जीने की कला आना चाहिए। और परिश्रय उपसर्गों में भी, परिश्रय और उपसर्ग, उपसर्ग ये है कि अचानक यहाँ पर बैठे हो और ऊपर दीवार की छत पे से सीमेंट गिरे और आपके सिर पर गिर जाए, आपके सिर पर से रक्त बहने लगे, ये तो उपसर्ग है। इसको तो हर कोई सहन कर लेता है, इसमें किसी की चली नहीं, अब क्या कर सकते हो। लेकिन परिश्रय सहन करना बहुत कठिन है। परिश्रय का मतलब वो होता है कि सुई को उठा करके अपने हाथ से अपने पैरों में चुभाना। कौन होता है जो अपने हाथ से अपने पैर में सुई को चुभाए? कोई चुभाते हो? डॉक्टर मारते इंजेक्शन तो भले लगवा लोगे, लेकिन वो भी रो रो करके, लेकिन अपने हाथ से नहीं लगाते। इसका मतलब, परिश्रय का मतलब कि अपने हाथ से लाना। किसी ने नहीं कहा कि तुम उपवास करो, किसी ने तुमसे नहीं कहा नग्न हो जाओ, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम अपने हाथ से बाल काटो, बाल को खींचो। ये तो अपनी इच्छा है, अपना मन है। अब परिश्रय सहन कर रहे, अपने स्वयं शरीर को अपने हाथ से कष्ट दे रहे, तो शरीर को कष्ट नहीं है,
इस कष्ट में आपके कितने साम्य परिणाम हैं, कितनी धैर्यता है, कितनी क्षमता है, उसकी पहचान की जा रही है। और एक उपसर्ग परिश्रम में आपने परिचय को सहन कर लिया तो आप भगवान बनने में कोई देर नहीं लगेगी। हम समाज के बीच में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं। जब चार बर्तन होते हैं तो खटक पटक तो होती रहती है, लेकिन उस खटक पटक में अपने परिणामों को खराब नहीं करना चाहिए, अपनी भावनाओं को खराब नहीं करना चाहिए। पारसनाथ आज ये शिक्षा दे रहे हैं कि एक हाथ से भी ताली बजती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक तरफ से चाटा, गांधी जी जैसे उदाहरण मिल गए कि एक गाल पर चाटा मारा तो दूसरा कर लिया, ले भैया एक और मार ले, लेकिन कल से करियो ना तुम लोग डंडा सब मारते ही रहेंगे। करना नहीं है, लेकिन धीरे से उसको हाथ जोड़ करके भी जवाब दे सकते हैं। यही तो समता है। और जिन जिन जीवों ने समता रखी वो सब भगवान बन गए। आज हमें भी भगवान पारसनाथ की निर्माण महोत्सव से एक सीख लेकर के यहाँ से जाना कि भगवान आपने तो कर्मों को नाश किया, आपने कर्मों को नाश करके मोक्ष गति को प्राप्त कर लिया, सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया, लेकिन हम जो लड्डू होता ना, लाडू आपने चढ़ाया, सुबह देखा कितने सुंदर सुंदर लड्डू बना करके, लाडू क्यों चढ़ाते भगवान के सामने? लड्डू जैसे गोल होता है और लाडू को कहीं से भी चखो, किसी भी तरफ से चखो, लड्डू का स्वाद कैसा होता है? धर्मेश, कैसा स्वाद है? मीठा। कौन सी तरफ से? ऊपर से कि नीचे से कि बाएं से कि दाएं से? चारों तरफ से। जैसे कि लड्डू चारों तरफ से कोई मीठा ही मीठा भरा हुआ है। हे भगवान, जैसे लड्डू चारों तरफ से मीठा ही मीठा होता है, ऐसे ही आपके गुण भी चारों तरफ से लबालब भरे हुए हैं। वो गुणों की प्राप्ति मेरे अंदर हो जाए, मैं आप जैसा बन जाऊं, आप जैसे बनने की सामर्थ्य मेरे में आ जाए, मेरे अंदर आप जैसे बनने की शक्ति आ जाए। मैं इसलिए ये लड्डू यहाँ पर ला करके चढ़ाया गया। जैसे लड्डू चारों तरफ से मीठा होता है, भगवान के गुण भी चारों तरफ से ऐसे मीठे हुआ करते हैं। उन गुणों को प्राप्त करने के लिए लाडू समर्पित किया है कि भगवान आपने इस भूमि से, भगवान जिस भूमि से मोक्ष जाते हैं वो भूमि शाश्वत हो जाती है और उस भूमि की बरगनाएं इतनी पवित्र होती हैं। वहां की बरगनाओं को अपन को जीवन में एक बार जरूर ग्रहण करना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि सिद्ध भूमि के एक बार जीवन में दर्शन जरूर करना चाहिए। आप कभी पिकनिक पर कहीं भी जाओ या ना जाओ, लेकिन सिद्ध भूमि के दर्शन एक बार करने जीवन में जरूर जाना चाहिए। चाहे संवेद शिखर जी की 20-20 तीर्थंकर मोक्ष गए वो भूमि है, और ऐसी अन्य भगवान की निर्माण भूमि है जैसे गिरनार जी है, और वहां भी कहीं भी जहां से मोक्ष गए वहां की भूमियों की स्पर्श जरूर करना चाहिए। वहां बैठ करके थोड़ा आत्म शांति लेना चाहिए, क्योंकि भगवान की निर्माण भूमि से हमें भी भगवान बनने की शक्ति संबल आता है। हमारे अंदर भी वो गुण बनने के भाव विचार आते हैं। आज हम भगवान पारसनाथ स्वामी के निर्माण महोत्सव पे न नायक बने न खलनायक बने। न नायक बनना है न खलनायक बनना है। बनना है तो वेदी के मूल नायक बनना है। ऐसा काम करना है कि अब तो गई बहुत, रह गई थोड़ी, थोड़ा सा जीवन रह गया है। जो जीवन रह गया उस जीवन में अच्छे पावन पवित्र विचार रख ले, पवित्र भावनाएं, बेमनस्था की कसायों की भावनाओं को त्याग करें, कसायों की भावनाओं को निकालें, निर्मल परिणामों से, समता रूप परिणामों से जीवन जिए। क्योंकि शरीर को जलने से पहले, शरीर जले उससे पहले अपनी कसायों को जला करके निकाल दो यहीं पर। क्योंकि एक बार का बैर, कमठ के जीव का एक बार का बैर पारसनाथ स्वामी से बंधा तो ऐसा बैर बंधा कि 10 भाव तक उसने
बदला लिया। ये तो आप सब ज्ञानी हैं, सब पढ़ते हैं, देखते हैं शास्त्रों में। अपन को उदाहरण से सीख लेना चाहिए कि एक बार बैर बन गया तो 10 भाव तक उसने बदला लिया। और आज अपने ही बेटा अपन को परेशान कर रहा है, अपनी ही बहू अपन को सता रही है, अपना ही भाई अपन को सता रहा है, अपना पिता अपन को सता रहा है, अपना चाचा अपन को स्वयं को सता रहा है, अपने परिवार के लोग अपने को सता रहे हैं। तो एक बेटा, एक परिवार के माता पिता तुमको नहीं सता रहे हैं, ये पूरा पूर्व का बैरी बन करके, चाहे पिता के रूप में आए, चाहे बेटे के, चाहे बहू के रूप में, चाहे पड़ोसी के रूप में आया है, वो बैरी बन करके आज बदला लेने के लिए आया है। और वो बदला ले रहा है, और वो बैर का बदला अभी ले रहा है कि पहले बैर बांधा था सो आज तक वो बदला ले रहा है। और इस पर्याय में आए सो यहाँ भी एक दूसरे से बोल नहीं रहे, एक दूसरे से आंखों से देख नहीं रहे हैं। ऐसे ऐसे परिवार, ऐसे ऐसे सदस्य लोग हैं कि जीवन के 20-20 साल निकल गए, पता चला कि बेटा पुत्र पिता को नहीं देख रहा है, भाई भाई से नहीं मतलब रख रहा है, पिता पुत्र से, माँ बेटे से, बेटा माँ से, भाभी देवरानी, कितने संबंध जितने हैं, इतने बैर के बंधे हुए हैं कि आपस के बैर वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। इसका मतलब वर्तमान का है, पूर्व की तुम्हारी कसाय उदय में आई है बैर का। और वो बैर चाहे गन्ने की गांठ का बैर हो, गन्ने की गांठ हो, और चाहे वो बांस की गांठ हो। गांठ में कोई रस नहीं होता है, गांठ में कोई रस नहीं है। जब भी गन्ने की गांठ को चूसोगे तो मसूड़े छिल जाएंगे, और बांस की गांठ को चूसोगे तो क्या होगा, समझ रहे हो? और बैर की गांठ को चूसोगे तो क्या होगा? जी नहीं समझ रहे हैं, ये नहीं समझ रहा भैया। बैर की गांठ ये भी गांठ है, गांठ में कोई रस नहीं होता है, गांठ में कोई भी रस नहीं है। गांठ गांठ होती है, एक बार गांठ बन गई ना, उसको गांठ को खोलना बहुत, लेकिन दुनिया में एक ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो उलझ जाए तो सुलझ ना सके। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उलझ जाए तो सुलझ ना सके। यदि धागा उलझ गया, गांठ बन रही है, तो उसको भी सुलझाने का तरीका होता है, वो भी सुलझ सकता है, वो भी खुल सकती है, लेकिन खोलने वाला चाहिए। बैर की गांठ हो, उसको भी खोलने वाला चाहिए। चाहे तो बैर की गांठ को खोल सकते हो, इसलिए तन जले इससे पहले कसायों को जला लो, कसायों को नाश कर लो, क्योंकि तन तो एक ना एक दिन जल करके ही जाना है। भगवान का निर्माण महोत्सव तो ऐसे हर वर्ष मनाते हैं, मना करके समय निकल जाता है, लेकिन भगवान का निर्माण महोत्सव मनाने के पहले अपने निर्माण की तैयारी कर ले। घर मकान तो निर्माण के काम बहुत कर आए हैं कैलाश भाई, भोजनशाला तो बनवाए, बहुत बनवाए और बने निर्माण। अब मंदिरों के निर्माण भी करना है, मंदिरों के काम भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ अपना निर्माण भी करना है। निर्माण और निर्माण दोनों में अंतर है। एक बाहर का निर्माण कराया जाता है भवनों का, लेकिन अब अपन को अपना स्वयं का निर्माण करना है। जैसे भगवान ने कर लिया है वैसा अपन को करना है। अब अपन को थोड़े से जीवन को बदलना है, परिवर्तन करना है। समय आपका हो गया है, समय के रहते समय की कीमत करना है, समय के साथ चलना है, और समय के पहले समय के साथ काम करोगे तो समय सार को जान जाओगे। समय सार को जानने के यही उपाय है कि हम कसाई को कैसे जीते। कसाई सबको आती है, क्रोध सबको आता है, लेकिन कसाई को जीते कैसे? कसाई को जीतने के उपाय क्या हैं? क्या क्या उपाय हैं? कसाई आती कहां से है? किन किन कारणों से कसाई उत्पन्न होती है? पहले उन कारणों को ढूंढे कि कसाई कहां कहां से उत्पन्न हो रही है। कसाई तो यहां भी उत्पन्न हो जाती है, कसाई यहां भी उत्पन्न होती जिनालय में बैठे बैठे
कि यहाँ पर भगवान का अभिषेक चल रहा है, आपको पहला कलश नहीं मिला करने को, तो आपको कसाय उत्पन्न हो गए, आपको क्रोध उत्पन्न हो गया, आगे बैठने नहीं मिला तो आपको क्रोध आ सकता है। कारण क्या है क्रोध के आने के, उनको पहले खोज करिए, उनसे बचिए कि हम इन स्थानों पर जाकर के अपने आप को बचाएं। पता है जब जब मीटिंग होती है, जब जब तू मैं होती ही होती है, तो उन निमित्तों से बचो, उन निमित्तों से बचो। ना मीटिंग में जाओ ना कसाय उत्पन्न हो। मीटिंग में वही जाओ जो पंच लोग हों, वे अपनी निपटाओ, या जाओ तो मौन लेकर के जाओ, मौन लेकर के आ जाओ। उन्होंने कहा हाँ तो कहीं हाँ, न कहीं ना तो कहीं ना, और चुपचाप सुन के जाओ। पता है कि झगड़ा होना है, तो ऐसे इन कारणों से अपन क्यों बेमनस्ता बनाए, अपने राग भाव क्यों करें, देश भाव सुनना किसी को है नहीं है, मानना किसी को है नहीं है, फिर क्यों अपने भाव खराब करें। किन किन कारणों से आपको कसाय उत्पन्न होती, उन कारणों से, उन स्थानों से हटिए, उन स्थानों से बचने का प्रयास करिए। वहां से तरीके बहुत सारे होते हैं, दुनिया में मीटिंगें होती है, दुनिया में सब कुछ होते हैं, धैर्यता से भी होता है, समता से भी। यहाँ के गुरा की तो बहुत अच्छी मीटिंग होती है। इस बार तो आवाज पता ही नहीं चली कि कब मीटिंग हो गई, रात को 11 बजे तक चलती रही लेकिन पता ही नहीं चला। मीटिंग ये मीटिंग होती है, ऐसी मीटिंग होती है। तो मीटिंग भी हो, मीटिंग से मतलब मेरा ये नहीं, मैं कह रहा हूं किन किन कारण से कसाय उत्पन्न होते हैं। देखो कहां कहां से अपन को कसाय उत्पन्न हो रही है। अपन को पता है कि वेदी में पहले मैं अभिषेक करता हूं यहाँ पर, और यहाँ पहले और कोई दूसरा आ जाता तो कसाय उत्पन्न, तो अपन वहां से दूसरी वेदी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक ही तो करना है, कहीं भी करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए, वहां भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी भगवान, वहां भी भगवान, वहां भी भगवान है। और एक अहम सबसे निकालो कि मेरा मंदिर, मेरे भगवान, इसमें सबसे ज्यादा कसाय उत्पन्न होती है, सबसे ज्यादा अहम आता है मेरे भगवान, मेरा मंदिर। भगवान किसी के नहीं होते हैं। अब कोई आकर के कहे कि मेरे विरंजन सागर, अब काय के विरंजन सागर है, अब भी कोई की नहीं। सबको लगता है मेरे आए, लेकिन मैं किसी का नहीं हूं। चिंता नहीं करना, मैं किसी से न राग है न देश है। ऐसे भगवान को किसी के नहीं, भगवान तो भगवान बन गए। अब तो तुमने दान दे दिया सो दे दिया, अब किसी का कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से जैसे पारसनाथ ने कारण को ढूंढा और उसमें कार्य में लग गए, कारण को ढूंढ करके कार्य में लग करके अपने विजय प्राप्त कर ली। और एक दिन वो दिन भी आ गया कि वो पारसनाथ बन गए, निर्माण को प्राप्त कर गए, मूल नायक बन गए। और उन्होंने ऐसा करके भी दिखा लिया कि भगवान बना जाता है। और इस भारत देश में पदार्थों को पहचान करके भविष्य में ये दुनिया में निर्माण कराया जाता है पदार्थों का। लेकिन भारत देश इस पदार्थों का निर्माण नहीं, यहाँ तो परमात्मा का निर्माण करता है, परमात्मा बनाता है। हमें परमात्मा बनना है। परमात्मा बनने के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना होगा, कुछ अपन को समर्पित करना होगा। आप समर्पित करिए इसी भावना से। जय बोले शांति नाथ।